हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत आज खेतों से हो रही है। तो दोस्तों, मैंने सभी काम घर में कंप्लीट कर लिए हैं, बस बर्तन धोने ही बाकी बचे हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लगी है, तो सोचा पहले घास ले आती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी तो आजकल बीमार होने का जो चला है। तो मैं यहाँ पे घास लेने आ चुकी हूँ। तो हम जाके बर्तन धोएंगे और कौओं को पानी पिलाएंगे। दोस्तों, आज सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दादी जी जो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। सारा काम मुझे खुद देखना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। तो मैंने दादी जी को दवाइयाँ दे दी हैं, वो अब दवाइयाँ लेके रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले घास ले आती हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो सूरज, ये मेरे फेस के ऊपर पड़ रहा है। मैं कैसे घास काटूँगी, फिर भी काट ही लूँगी कुछ ना कुछ करके। तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ज़्यादा घास है, बस काटने की ही देरी है। तो यहाँ मैं घास काटूंगी, फिर जाएंगे हम घर। अभी घर में बस गऊओं को पानी पिलाना है और बर्तन धोने हैं। झाड़ू तो लगा के आ गई हूँ मैं। सुबह सुबह उठ के 6 बजे खाना बनाना पड़ता है सभी के लिए। सबसे पहले हम दादू जी को खिला देते हैं, क्योंकि उन्हें खेत में जाना पड़ता है। तो आजकल के बंदरों ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। आजकल वो सभी को मार रहे हैं, मतलब नहीं डरते हमसे। तो मैं जल्दी जल्दी घास काट लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी टाइम भी 9 बज रहे हैं। तो मैं काटती हूँ घास, फिर आपको मिलती हूँ, दिखाती हूँ कि कितना घास हो गया है हमारे पास। तो काटती हूँ मैं घास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घास बहुत ज़्यादा मैंने काट लिया है इसको। अब मैं इसको बांधूंगी, बाकी तो हम शाम के टाइम और काट के ले जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना हो गया है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो बहुत तेज़ धूप लगी है। तो अभी घर में भी काम करने बाकी हैं। तो मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ले आई हूँ घास। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले गऊओं को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद धोएंगे हम बर्तन। यहाँ मैं किचन की ओर आई थी पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे जो बर्तन थे वो दादी जी ने धो दिए हैं। अब तो मैं गऊओं को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद मैं भी रेस्ट करूंगी, क्योंकि सुबह से मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी आइज़ ऐसे लग जाता है पता कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये ऊपर जो कपड़े हैं इनको भी हम अच्छे से समेट देंगे। तो सबसे पहले हम कौवों को पानी पिला लेते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट काम। यहाँ पे ये पी बैठी है पानी, और हमारा पानी जो थोड़ा सा बच गया है, तो अभी ऊपर से और लाना पड़ेगा। तो फाइनली मैं अब फ्री हो चुकी हूँ। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद खाने खाने का भी टाइम हो ही जाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखेंगे कि दिन के लिए सब्जी है या नहीं। नहीं हुई तो बनानी पड़ेगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हुई, क्योंकि सारा काम अकेले ही किया मैंने। तो मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों, खाना खाने का टाइम भी हमारा हो चुका है, 1 बज चुका है। तो हम खाते हैं खाना। कल रात की दाल बनी है, और दादी जी के लिए थोड़ा सा दही है, उनसे ही खिला देंगे। तो हम चलते हैं खाना खाने। तो मिलती हूँ खाना खा के आपको। तो दोस्तों, हमने खाना भी खा लिया है, और मैंने दादी जी को दवाइयाँ भी दे दी हैं। अब वो नीचे हैं, कुछ
मसाले उन्होंने धूप में सुखाने के लिए रखे हैं। तो मैं भी नीचे जाऊंगी, उनको देखूंगी और उनको आराम करने को बोलूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रेस्ट होगा उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं चलती हूँ नीचे, आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो मैंने अम्मा जी को दवाइयाँ दे दी हैं, अब वो सो गए हैं, तो मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो शाम के 4:30 हो चुके हैं। अब देखेंगे कि आज रात का डिनर हम क्या बनाएंगे। तो नीचे किचन में जाना पड़ेगा। तो मैं किचन की ओर गई थी, मैंने देखा वहाँ पे टमाटर नहीं थे। तो आज रात के डिनर में हम न्यूट्री एंड आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं और साथ में चावल। तो हमारे पास टमाटर नहीं है, और तो हम दुकान जाएंगे टमाटर लेने। मैं और ननद जी देखना पड़ेगा कि वो किसी काम में व्यस्त होंगे, तो उनको नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही जाना पड़ेगा। तो अब जाएंगे दुकान हम। फिर हमारी दादी जी भी उठ चुके हैं, कह रहे हैं कि दवाई से थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, तो वो खास करने जा रहे हैं। तो मुझे बोला कि तुम दुकान से आके घास लेने आ जाना। तो मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है। तो वो घास काटेंगे, तो टमाटर लेके हम सीधे ही दादी जी के पास चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दुकान जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दीदी जी के पास आई थी, ये यहाँ पे अपनी गौशाला में गोबर उठा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगी मुझे तो गौशाला। रोकी तो बेचारा साथ साथ में होते। तो दोस्तों मैं दुकान गई थी, वहाँ पे टमाटर नहीं मिले, मैं और दीदी जी गए थे। तो मैंने अब देवर जी को कॉल किया है, तो उनसे ही मंगवा लिए हैं। अब मैं जाऊँगी खेतों की ओर दादी जी के पास, उनसे थोड़ी सी हेल्प करवाऊँगी, थोड़ा घास लाऊँगी। तो चलती हूँ खेत की ओर। तो गाइस यहाँ मैं आ गई हूँ खेत में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो दादी जी ने घास कर लिया है। अब मैं सीधे ही घर निकल जाऊंगी लेके इसको। तो पहले तो इसको अच्छे से बांधना पड़ेगा, फिर जाएंगे घर। यहाँ पे मैं घास लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एप्पल काट दिए हैं, अब दादी जी और मैं इन्हें खाएंगे। बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूट्स खाने चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों दादी पोती सेब खा रहे हैं। तो ये हमारे दादू जी भी आ गए हैं, ये भी सेब ही खा रहे हैं। तो अब हमारे दादू जी भी आ गए हैं, उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर दिन शाम के टाइम उनकी आदत है चाय पीना। और यहाँ पे हमारे देवर जी टमाटर भी ले आए हैं। तो अब हम आलू को उनके छिलके निकाल के अच्छे से काटेंगे, फिर बनाएंगे सब्जी। और यहाँ पे हमारे ननद जी बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं, बहुत अच्छे हैं ये, मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं। आलू के छिलके निकाल रहे हैं ये, और यहाँ पे मैं आलू काटूंगी। यहाँ पे हमारी दादी जी सभी से बात कर रहे हैं। वो दादी जी बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, एप्पल खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर अच्छे से ग्राइंड कर दिए हैं, और ये प्याज और ये न्यूट्रिएंट आलू मिक्स कर दिए हैं मैंने। अब यहाँ पे ये सुखाने रख दिया है, और इसमें अब मैं ऑयल डालूँगी, फिर बनाएंगे अपनी सब्जी। फाइनली दोस्तों हमारा खाना बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो चावल, और इसमें न्यूट्री और आलू की सब्जी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आलू और न्यूट्री की सब्जी देखने में बहुत अच्छी है, खाने में भी बहुत अच्छी होगी। ये आगे चावल और ये आगे सब्जियाँ, और ये हमने बनाई चटनी।
पुदीने की चटनी है ये बनाई हमने। तो फ़िलहाल तो मेरा खाना बन चुका है। अब मैं ऊपर जाऊंगी, जो कल कपड़े धोए थे उन्हें समेटेंगे, और पतिदेव जी 8 बज चुके हैं, वो भी आने वाले ही होंगे, तो उनका वेट भी करना पड़ेगा ऊपर। तो जो कपड़े धोए हैं उनको अच्छे से समेट देती हूँ। तो मिलती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पतिदेव जी भी आ गए हैं, खुद के लिए मैगी बना रहे हैं। तो हमने जो कल सुबह कपड़े धोए थे उन्हें अब हम अच्छे से समेट देंगे। तो दोस्तों, देवर जी और दादी जी ने खाना खा लिया है। बस मैं और मेरे पतिदेव और दादी जी ही बचे खाना खाने के लिए। तो मैंने जो कल सुबह कपड़े धोए थे वो अच्छे से समेट लिए हैं। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो आपसे यही आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।